तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका इंतजार खत्म। 20 फरवरी के लिए एक पेपर हम समझेंगे भूगोल का, जिसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके 90% आने के आपकी परीक्षा में चांस रहेंगे, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वो सारे ही प्रश्नों को हम अच्छे से समझेंगे और कंप्लीट करेंगे 20 फरवरी के दिन आने वाले सारे प्रश्न, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? इसका आंसर है लवण। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है, इसका आंसर है बैरोमीटर। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारी के लिए। पांचवा डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर है नल्ला माला। छठा है भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले, कंप्लीट अच्छे से करना है। देखिए सारे भी जितने ही प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, सारे के सारे 20 फरवरी के दिन आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भूस्थल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है खालिस्तान कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका अभिकेंद्र। दूसरा है बहुत से संबंधित भू आकृतियां मिलकर खालिस्तान बनाती है। तो इसका आंसर है भूदृश्य। तीसरा है सबसे अधिक गर्त खालिस्तान महासागर में मिलते हैं। इसका आंसर है प्रशांत महासागर में। चौथा है खालिस्तान प्रजातियों के आगमन से पायतंत्र का ह्रास होता है। तो इसका आंसर है आपका विदेशज। पांचवें भारत विश्व का खालिस्तान बड़ा देश है, 7वां। छठा है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश खालिस्तान और खालिस्तान है। तो इसका आंसर आपका रहेगा पहले में श्रीलंका और दूसरे में मालदीव, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। तो जितना हो रहा उतना मैं आपको देखिए सॉल्यूशन भी दे रही हूँ। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने की। तो देखिए इस तरह के केवल मात्र मैं आपको 4 पेपर दे रही हूँ और इन 4 पेपर में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो तो, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा पेपर रहेगा, ये आपका तीसरा पेपर रहेगा और ये रहेगा आपका चौथा पेपर, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 4-4 पेपर देती आ रही हूँ। तो इसी तरह से हम भूगोल का भी, ठीक है, भूगोल के पेपर के लिए भी 4 पेपर कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर आपके वही आ रहे हैं जो आपको हम ये 4 सेट पेपर में सारे प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। पहली जोड़ी है पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरे नदी के द्वारा बने घुमाव, इसकी जोड़ी विसर्प। सूर्यातप की जोड़ी है आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता, इसकी जोड़ी है फसलों की विविधता रहेगी। गेंडा की जोड़ी है असम बंगाल का दलदली क्षेत्र, ठीक है। हो गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मैंने जोड़ी के पहले से नंबर डाल दिए, अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए भाइयों बहनों, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं। समझ सकते हैं मैं क्या आपको कहना चाहती हूँ। हमने सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन हमारा एक ऐप का है, उससे जुड़िए, सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 63,078 किलोमीटर। दूसरा है अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। तीसरा है शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। चौथा है समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आंध्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो कितने वर्गों में? 8 वर्गों में, ठीक है। हो गया।
चलिए यहाँ से बढ़िया सा आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। फिल कर दिया, आपको साथ में सॉल्यूशन मिल रहा है इंग्लिश मीडियम वालों तक का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सम दाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका असत्य। ठीक है, आपको पढ़ लेना है बाकी के। ये आपका सत्य रहेगा, पांचों सत्य और छठा सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए छठा प्रश्न देखिए, 2 नंबर का काफ़ी सिंपल प्रश्न रहेगा कि भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? सातवां वे कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को समान करते हैं? 2 नंबर का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशज प्रजाति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, ये आपका नवा प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं। 10वां प्रश्न, हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्वपूर्ण 2 महत्व समझाइए। 11वां प्रश्न, भूकंप के कोई ही 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है 12वां, समुद्र व स्थल समीर का वर्णन आपको करना है, और ये आपका 14वां प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में है 15वां प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करना है। भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में आपको समझाना है। ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताना है। मृदा और सेल में क्या अंतर है, ये समझाना। मानसून वर्षा की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो इस सारे ही पेपर की PDF हमने तैयार कर ली है सॉल्यूशन की। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो मैसेज करिए। ठीक है, चलिए ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। काराकोरम पर्वत, दूसरा सदाबहार वन क्षेत्र, तीसरा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, और ये आपका इसका 18 हो गए।